So many people know the miracles of God, but very few know the character of God. बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ उसके बाहरी कामों को, उसके चमत्कारों को जानते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो परमेश्वर के चरित्र को जानते हैं। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो ये जानना चाहते हैं कि वे परमेश्वर के करीब हैं कि वे परमेश्वर से दूर हैं। आज हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं परमेश्वर के करीब हूं, लेकिन कई लोगों का स्वभाव देखकर बिल्कुल लगता है कि ये झूठ है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई परमेश्वर के करीब रहे और वो एक गलत जीवन जी सके। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा गया है एक जगह पर कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर अपने करीब आने दे। क्या आपको पता है अदन की वाटिका में आदम परमेश्वर के पास नहीं जाता था, परंतु परमेश्वर आदम से मिलने आता था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अंदर से कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर के करीब हैं कि हम परमेश्वर से दूर हैं। मैं इस वचन को स्टार्ट करने से पहले दुआ करना चाहता हूं ताकि आप इस वचन को लें और आप इस वचन को समझ पाएं और आपकी ज़िंदगियों के अंदर एक महान बदलाव आए और आप उस महान उद्धार को पा सकें जिसके लिए मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, जिसने हमारे लिए खून बहाया, बदन को तुड़वाया उसने हमारे लिए, और उसके बाद वो जिंदा हुआ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग उद्धार से वंचित हैं। आज हमारी कलीसियाओं में भीड़ तो बहुत है, लेकिन उद्धार पाए हुए लोग बहुत कम हैं। उद्धार पाए हुए लोगों का अर्थ है कि वे जो मसीह में आए हैं, प्रभु में आए हैं। कुछ ही ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जिन्होंने अपने पुराने स्वभाव से छुटकारा पाया है और वो अपने नए स्वभाव में, अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में वे चल रहे हैं। यदि आप बाइबल को आराम से पढ़ोगे तो जो चेले थे, जब उन्होंने खुदा का वचन सुना, जब उन्होंने यीशु मसीह से मुलाकात की, चाहे वो पौलुस हो या पतरस, उनका जीवन बदल गया। वे अमीर नहीं हुए, वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, बट सडनली देयर कैरेक्टर हैज बीन चेंज। उनका स्वभाव बदल गया। अचानक वे पाप बंद करके परमेश्वर के लिए जीना उन्होंने शुरू किया। और आज मैं उन्हीं के लिए वचन बताना चाहता हूं जो सचमुच ये जानना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के करीब हैं कि आप परमेश्वर से दूर हैं। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं और उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता, आज जितने भी लोग प्रभु यहाँ हैं, प्रभु जिन्होंने समय निकाल के तेरे वचन को सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ प्रभु तू हर एक को प्रभु आज अपनी आत्मा से वर, इन्हें छू ले। और प्रभु यदि यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा है, लॉर्ड गिव अस अ राइट डायरेक्शन टू लिव अ क्रिश्चियन लाइफ। एक सही जीवन जीने के लिए हमें प्रभु उत्साह दे। प्रभु हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपके सामने जो बाइबल में से वचन पढ़ रहा हूँ वो याकूब की पत्री से है, और यह याकूब की पत्री द लेटर ऑफ जेम्स 3 अध्याय में से है ये, और मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ 9th वर्स। और इसमें इस प्रकार लिखा गया है, इसी जुबान से हम प्रभु और पिता को स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। क्या आप जानते हैं एक व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है कि वो सचमुच प्रभु में आके बदला है कि नहीं बदला है, वो प्रभु के करीब है कि नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था, उसका नाम था यशायाह नबी। बाइबल कहती है पहले अध्याय के अंदर वो एक शहर में गया और जब उसने लोगों की बुराई देखी तो उसने उनको कहा हाय तुम पर। द इंग्लिश बाइबल से वॉ अनटू यू, इसका मतलब तुम पर शराब। जब वो कहीं और जाता है और वो मादी फारिसी लोगों को देखता है जो बहुत शराब पीते थे, वो उनको कहता है हाय तुम पर, क्योंकि तुम शराब बनाने में बहुत माहिर हो। उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ वो जाता है हर जगह पर वो यही कहता है हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बाद बाइबल कहती है 6वें अध्याय में इसी यशायाह ने परमेश्वर को देखा, और जब उसने परमेश्वर को देखा तो उसने एक अजीब बात कही। उसने कहा अब हाय मुझ पर।
मेरे भाइयों और बहनों, जब तक आपकी परमेश्वर से मुलाकात नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों में से गलतियां निकालना, उनके अंदर से बातें निकालना और आप सिर्फ उन पर दोष लगाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी मुलाकात परमेश्वर के साथ हुई, जिस दिन आपका एनकाउंटर उसके वचन, उसके कलाम के साथ होगा, आप वही व्यक्ति बन जाएंगे और आपको अपने अंदर बहुत सारे दोष दिखाई देंगे। उसके बाद हम एक और व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम था पतरस। बहुत साल तक वो एक मछुआरा रहा, अपना काम करता रहा, लेकिन जब वो यीशु मसीह से मिला, उससे पहली बात प्रभु से कही, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे यहाँ से दूर चला जा। उसके बाद मैं आपको एक और व्यक्ति से मिला सकता हूँ जिसका नाम था जक्कई। बाइबल कहती है वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुतों को लूटता था, बहुतों के पैसे उसके पास थे, लेकिन जब वो यीशु से मिला तो उसने पहला काम किया, उसने अपना सारा पैसा जो उसने उसे लिया था 3 गुना अधिक दिया और प्रभु ने उसको देखकर कहा, देख आज तेरे घर में उद्धार आया है। उसके बाद मैं आपको एक और व्यक्ति से मिला सकता हूँ, एक स्त्री थी जो यीशु मसीह के पैरों पे बैठ के अपने आंसुओं से उसके पैरों को पोंछ रही थी। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप उस सच्चे यीशु मसीह से मिलोगे, यू विल लाइक अ डेड मैन लाइक जॉन। जैसे यूहन्ना कहता है कि जब मैंने उसे देखा, मैं मुर्दों सा उसके सामने गिर पड़ा। और उसके बाद प्रभु ने उससे कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। याद रखिएगा, हम परमेश्वर के करीब हैं कि नहीं है, वो इससे जाना जाता है। जो लोग परमेश्वर के करीब नहीं है, वे हमेशा लोगों में से दोष ढूंढते हैं, वे हमेशा लोगों की गलतियों को देख के उनको पॉइंट करते हैं, वे हमेशा लोगों को टोंट करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के करीब हैं, उनको हमेशा अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, दूसरों की नहीं। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के करीब हैं कि आप परमेश्वर से दूर हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में 2 सेवकाइयां चल रही हैं, 24 घंटे वो सेवकाइयां चल रही हैं। एक सेवकाई है शैतान की, वो दिन और रात भाइयों पर दोष लगाता है, और एक सेवकाई है यीशु मसीह की, जो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसकी तरफ है? आप किसको निहार रहे हैं? क्या आप शैतान को सपोर्ट कर रहे हैं लोगों पर दोष लगाकर, कि आप परमेश्वर के बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जैसे यीशु मसीह कर रहा है? मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज हमारे बीच में जो प्रार्थना कम करते हैं पर दोष बहुत लगाते हैं, दूसरों की गलतियों को देख के उनको पॉइंट करते हैं। क्या आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से एक बात कही कि ये ऊंट को निगल जाते हैं पर मच्छर को छांट डालते हैं। यदि आप मत्ती 23वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने फरीसियों को देख के कहा कि देखो, ये ऊंट को निगल जाते हैं पर मच्छर को छांट डालते हैं। इसका अर्थ क्या है? यीशु समझा रहा था कि इन्हें ऊंट जितनी बड़ी गलतियां नहीं दिखती जो ये खुद कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के बदन के ऊपर एक मच्छर बैठता है, वो इन्हें दिखाई देता है। प्रभु यीशु ने एक और वचन कहा कि यदि अंधा एक अंधे को रास्ता दिखाए तो उसे क्या फायदा, क्या लाभ? मेरे भाइयों और बहनों, आप समझिए, सच्चाई बोलने में और दोष लगाने में अंतर है। यदि मुझे गुस्सा नहीं आता है और मैं आपसे कहता हूं गुस्सा न कीजिए, तो मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि गुस्सा न करें। लेकिन यदि मैं खुद बहुत बार गुस्से में आता हूं और मैं आपको कहता हूं गुस्सा मत कीजिए, तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं दोष लगा रहा हूं। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, वो खुद भी फंसे हुए हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उन पे भी दोष लगा रहे हैं। याद रखिए इस बात को, जब यशाया नबी पहले के 5 अध्याय आप पढ़ लेंगे यशाया के, तो यशाया देखिए कि कैसे लोगों पे दोष लगा रहा था। हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, वो कई बार ऐसा कहता है। लेकिन जब वो 6वें अध्याय में प्रभु से मिलता है और वो क्या कहता है, हाय मुझ पर, और वो अगली बात जो कहता है वो कहता है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। और आप जानते हैं, आप उसके बाद पढ़ के देखिए, यशाया नबी ने 7वें अध्याय में ये बात कही कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। 8वें अध्याय में भी उसने यीशु मसीह के लिए बात की। उसके बाद उसे
कंटिन्यू यीशु के लिए बात की। जब तक आप परमेश्वर के द्वारा छुए हुए नहीं हैं, आप सिर्फ लोगों पे दोष लगाएंगे, पर जिस दिन आपको परमेश्वर छुएगा आप लोगों पे दोष नहीं लगाओगे, लेकिन आप यीशु मसीह के लिए बात करोगे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, याकूब यहां कहता है एक जगह पर, इसी जुबान से हर रविवार को हम कलीसिया जाते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं, और जब कलीसिया से बाहर निकलते हैं उसी परमेश्वर के बच्चों को पॉइंट करते हैं, फिंगर उठाते हैं, उनके लिए गलत बातें कहते हैं, उनके लिए स्टोरियां बना के दूसरों को बताते हैं। क्या ऐसी भक्ति क्या आपका उद्धार कर पाएगी? बाइबल कहती है, याकूब भी कहता है एक जगह पर कि कर्म जो है वो विश्वास के बिना और विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। यदि आज मैं यहाँ पर मर जाऊं, और वचन कहता है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, यदि मेरे अंदर से आत्मा निकल जाए तो मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं नीचे गिर जाऊंगा और कोई मुझे लेके जाएगा। लेकिन आपको पता है, वैसे ही यदि हम सिर्फ ये विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है, पर हमें हमारी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी भक्ति व्यर्थ है। याकूब 1:26 के अंदर लिखा गया है कि जो अपने आप को भक्त समझते हैं, ये जरूरी है कि वे अपनी जुबान को लगाम में रखें। यीशु मसीह ने कहा 12 अध्याय मत्ती के अंदर कि मनुष्य अपनी भली और बुरी बातें कहने के वजह से ही दोषी और धर्मी ठहरेंगे। पतरस के अंदर एक और वचन लिखा गया है, यदि कोई अपने अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान को बुराई से रोके रहे। आप जानते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति का एक चिन्ह होता है, वो हमेशा कम बोलता है और बुद्धिमानी के साथ बोलता है, और मूर्ख व्यक्ति का एक और चिन्ह रहता है, वो बोलता ही रहता है परंतु बुद्धि से नहीं बोलता है। इसीलिए वचन कहता है, जहां बातें अधिक होती हैं वहां अपराध भी अधिक होता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज आप अपने आप को और मुझे अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब हैं कि हम परमेश्वर से दूर हैं। क्या हम लोगों पे दोष लगा रहे हैं? क्या हम लोगों की गलतियों को देख के उनको टोंट कर रहे हैं? क्या हम हमारे मन के अंदर लोगों के प्रति बुराइयां हैं? इसलिए पौलुस ये नहीं कहता है कि दूसरों के उद्धार का काम करो, वो कहता है अपने अपने उद्धार का काम करो। इसका अर्थ क्या है कि तुम पहचानो कि तुम कहां हो, तुम्हारी उन्नति कहां है, तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को पहचानो, खुदा के सामने जाओ, उससे माफी मांगो और आगे बढ़ते रहो। मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज इस बात को समझा होगा कि हमें कैसे पता चलता है कि हम प्रभु के करीब हैं कि नहीं है। एक समय था जब पौलुस कहता है मैं संतों में सबसे छोटा हूं, उसके बाद वो कहता है कि मैं भाइयों में सबसे छोटा हूं, और अपने मरने से पहले वह तीमुथियुस को कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। आपको पता है, पौलुस जो था वो दिन प्रतिदिन अपनी अंदर की अशुद्धता को पहचान रहा था कि वो कहाँ गलत है। लेकिन आज हम एक ऐसी मसीहत से गिरे हैं जो अपनी गलतियां नहीं लेकिन सिर्फ दूसरों की गलतियां जानते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें स्ट्रिक्ट दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ होना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस बात को समझा होगा कि हम परमेश्वर के करीब हैं कि हम परमेश्वर से दूर हैं। प्रभु आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता, आज आपने हमें इस बात की बुद्धि और समझ और प्रकाशन दिया कि हम आपके करीब हैं कि हम आपसे दूर हैं। होने दे प्रभु, यदि आज कोई ईमानदार व्यक्ति है हमारे बीच में जिसने ये सचमुच जाना कि वो तुझसे दूर है, उन पर छू ले प्रभु, ताकि आने वाले समय में वो अपनी गलतियां जाने, अपने आप को तेरे सामने उंडेल दें, पवित्र आत्मा से भर के जीवन जिएं और अपने उद्धार का काम पूरा करें। प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर ताकि हमारी जुबान कंट्रोल में हो। प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं, आदर देते हैं, और हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम में आमीन।